की रक्षा ताकत की चर्चा जब भी होती है तो अक्सर सवाल उठता है कि क्या भारत अभी भी दूसरे देशों पर निर्भर है या अब खुद दुनिया के लिए रक्षा उपकरण बन रहा है। यही सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में उठाया और उसका जवाब भी दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत सिर्फ अपनी सेना को मजबूत नहीं कर रहा बल्कि दुनिया का भरोसेमंद रक्षा साझेदार भी बन रहा है। उन्होंने INS महेंद्रगिरी, तेजस, ब्रह्मोस, पिनाका, आकाश मिसाइल, C-295 विमान निर्माण और निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी जैसी कई उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने विक्रम-1 रॉकेट का भी उल्लेख किया जिसे निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने विकसित किया है। सवाल यह है कि आखिर इन परियोजनाओं का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ उपलब्धियां गिनाने की बात है या भारत की पूरी रक्षा नीति बदल रही है? अगर हम 10 से 15 साल पीछे जाएं तो भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयात करने वाले देशों में गिना जाता था। लड़ाकू विमान से लेकर तोप, मिसाइल, हेलीकॉप्टर और पनडुब्बे तक बड़ी जरूरतों के लिए भारत को विदेशों की ओर देखना पड़ता था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। सरकार की आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया नीति के तहत लक्ष्य साफ है। जो हथियार भारत खुद बना सकता है उन्हें विदेश से नहीं खरीदा जाएगा। इससे विदेशी निर्भरता कम होगी, रोजगार बढ़ेगा और देश की रणनीतिक ताकत भी मजबूत होगी। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनाओं का जिक्र किया उनका महत्व क्या है। सबसे पहली बात INS महेंद्रगिरी की। ये भारतीय नौसेना का अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट है जिसे भारत में ही बनाया गया है। स्टेल्थ तकनीक का मतलब है कि दुश्मन के रडार पर इसकी पहचान करना आसान नहीं होता, यानी समुद्र में ये भारत की ताकत को और बढ़ाता है। दूसरी बड़ी उपलब्धि है तेजस लड़ाकू विमान। कभी भारत विदेशी फाइटर जेट खरीदने पर निर्भर था, लेकिन आज HAL द्वारा बनाया गया तेजस भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन चुका है और कई देशों ने इसमें रुचि भी दिखाई है। फिर आता है ब्रह्मोस, जिसे दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में गिना जाता है। फिलीपींस को इसकी पहली बड़ी निर्यात डील भारत की रक्षा कूटनीति का बड़ा उदाहरण मानी गई। इसके अलावा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम और आकाश एयर डिफेंस मिसाइल भी अब भारत की पहचान बन चुके हैं। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण भी अब भारत में हो रहा है, जिसमें पहली बार निजी क्षेत्र और विदेशी कंपनी के साथ मिलकर बड़े स्तर पर विमान निर्माण किया जा रहा है। और अगर विक्रम-1 की बात करें तो ये केवल एक रॉकेट नहीं बल्कि इस बात का संकेत है कि भारत का निजी क्षेत्र अब रक्षा और अंतरिक्ष जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भी बड़ी भूमिका निभाने लगा है। यानी अब रक्षा उत्पादन केवल सरकारी कंपनियों तक सीमित नहीं रह गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ हथियार बनाना ही काफी है? जवाब है नहीं। असली ताकत तब मानी जाती है जब दूसरे देश भी आप पर भरोसा करे। प्रधानमंत्री ने इसी भरोसे की बात करते हुए कहा कि भारत अब विश्वसनीय वैश्विक रक्षा साझेदार बन रहा है। इसका मतलब ये है कि भारत सिर्फ हथियार बेचने की कोशिश नहीं कर रहा बल्कि ऐसे देश के रूप में अपनी पहचान बना रहा है जो समय पर आपूर्ति कर सके, गुणवत्ता दे सके और राजनीतिक दबाव से ऊपर उठकर भरोसेमंद साझेदारी निभा सके। आज भारत 100 से ज्यादा देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। रक्षा निर्यात का आंकड़ा पिछले कुछ वर्षों में कई गुना बढ़ा है। इससे भारत को विदेशी मुद्रा मिलती है, नई नौकरियां बनती हैं, रिसर्च को बढ़ावा मिलता है और देश की वैश्विक साख भी मजबूत होती है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जब कोई देश अपने हथियार दूसरे देशों को बेचता है तो उसके साथ रणनीतिक रिश्ते भी मजबूत होते हैं। यही वजह है कि आज भारत इंडो पैसिफिक से लेकर अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया तक रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। ये केवल कारोबार नहीं बल्कि विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा का भी अहम हिस्सा बन चुका है। यानी रक्षा उत्पादन अब सिर्फ सेना की जरूरत नहीं बल्कि भारत की वैश्विक रणनीति का भी आधार बन रहा है। हालांकि इस पूरी तस्वीर का दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है। भारत ने रक्षा क्षेत्र में लंबी छलांग जरूर लगाई है, लेकिन चुनौतियां अभी भी कम नहीं है। कई अत्याधुनिक इंजन, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक्स, जेट इंजन तकनीक और कुछ महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के लिए भारत अब भी विदेशी तकनीक पर निर्भर है। रक्षा अनुसंधान में और तेजी लाने की जरूरत है। निजी कंपनियों को लगातार समर्थन देना होगा और समय पर परियोजनाएं पूरी करनी भी बड़ी चुनौती है। इसके बावजूद दिशा साफ दिखाई देती है। भारत अब केवल दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता बल्कि दुनिया के भरोसेमंद रक्षा निर्माता और निर्यातक के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहता है। INS महेंद्रगिरी, तेजस, ब्रह्मोस, पिनाका, आकाश, C-295 और विक्रम-1 जैसी परियोजनाएं इसी बदलाव की कहानी कहती हैं। अब सबसे बड़ा
बड़ा सवाल ये है कि क्या आने वाले वर्षों में भारत रक्षा क्षेत्र में अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन जैसे बड़े देशों के कतार में खड़ा हो पाएगा? क्या मेक इन इंडिया वास्तव में भारत को वैश्विक रक्षा शक्ति बना देगा? और क्या आने वाले दशक में दुनिया भारत को सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं बल्कि भरोसेमंद रक्षा साझेदार के रूप में भी देखेगी? यही वे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले वर्षों में भारत की रणनीतिक ताकत और वैश्विक भूमिका तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।